ओम नमः शिवाय। मैं एस्ट्रोलॉजर एंड ऑथर रुद्र प्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। मैंने ज्योतिष पर जो रिसर्च या शोध किया है, रुद्राक्ष के ऊपर जो शोध या रिसर्च किया है, उसको मैंने रिसर्च पेपर के माध्यम से प्रकाश किए हैं, पब्लिश किए हैं। जो कुछ जाने माने अंग्रेजी के जर्नल हैं, जैसे मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी, द प्लैनेट्स एंड फोरकास्ट, द एक्सप्रेस स्टार टेलर, वो आप मेरी वेबसाइट www.rudraksjyotish.in में देख सकते हैं। मेरा जो रिसर्च है उसको मैं इधर आपके पास प्रेजेंट कर रहा हूँ। आज एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। वो है कि मंगल दोष, और जो साउथ इंडिया है उसमें बोलते हैं कुज दोष। कुज दोष क्या है, क्यों उसे डरना चाहिए, डरना चाहिए भी या नहीं, प्रॉब्लम क्या है इस दोष का। देखिए, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि ज्योतिष यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है। कोई भी ज्योतिषाचार्य जो भी बोलेगा वो किताब में लिखा होना चाहिए, वो भी ऑथेंटिक किताब। मैं कहीं से किताब मुझे मिल गया जो काम कर रहा है मैं बोल दूंगा, नहीं। वो आप कर सकते हैं, लेकिन आप ज्योतिष नहीं हो सकते, आप कुछ और होगे। तो जो अपना बृहद पराशर होरा शास्त्र हो गया, या जैमिनी सूत्र हो गया, उपदेश सूत्र, भृगु संहिता, बृहद संहिता, भद्रभाव संहिता, जातक परिजात, जो सब किताबें विश्वविद्यालय में पढ़ाया जा रहा है, जिनको वो ज्योतिष के जाने माने किताब हैं, उनमें क्या लिखा हुआ है वो पहले सब ज्योतिष देखना चाहिए। अगर उससे कुछ अलग कोई बोल रहा है तो फिर वो ज्योतिष नहीं है। अगर ज्योतिष बोल ही रहे तो फिर वो 420 हो गया। यस, मैं ओपनली बोलता हूँ कि ये चीटिंग हो गया, क्योंकि मैं नहीं बोल सकता है कि कुछ मंद दोष है। मंद दोष मतलब शनि स्लो मूविंग, सो मंद दोष नहीं, कहीं पे लिखा होना चाहिए। चलिए, जैसे काल सर्प दोष हो गया, आपका योग हो गया, जो भी बोल रहे हैं तथाकथित है, मैं तो उसको मानता ही नहीं हूँ। जैसे वो कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मंगल दोष लिखा हुआ है, बाकायदा लिखा हुआ है। मेरा इधर रिसर्च पेपर कुछ दोष के ऊपर जो है मेरे वेबसाइट में मिल जाएगा आपको। है क्या ये पराशर, महर्षि पराशर ये बोलते हैं पराशर होरा शास्त्र में, लग्न, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में अगर मंगल बैठा हुआ है तो पति का देहांत हो जाएगा। हाँ, पति का, क्योंकि महर्षि पराशर यहाँ पे पत्नी के बारे में बोल रहे हैं। स्त्री जातक जो है वो चैप्टर है एक बृहद पराशर होरा शास्त्र के अंदर, जो अंग्रेजी में ट्रांसलेटेड है फीमेल हॉरोस्कोपी। सिर्फ स्त्रियों के लिए ये देखा जाता था, क्योंकि हमारा समाज में हम पुरुषों को ही, पुरुष प्रधान समाज सा है यहाँ पे। तो अगर पति को कुछ हो रहा है तो पत्नी, जैसे यहाँ पे सतीदाह प्रथा भी था, तो इसलिए मंगल दोष पहले किसी नारी के जातक में देखा जाता था। लेकिन आज के युग में इसको हम दोनों तरफ देखना चाहिए, क्योंकि आज जो हो गया है, आज ऐसा नहीं कि आप अगर पति का कुछ हो जा रहा है तो पत्नी अगेन मूव ऑन करते हैं, वो किसी और से शादी करके रखते हैं।
अगर पति पत्नी का भी कुछ हो जाता है तो पति के लिए भी प्रॉब्लम है। तो आज के युग में ऐसे हो गया, जैसे पहले था कि कोई अगर बेटा जिंदा है तो वो 2-3 शादी भी कर सकता था, जो आज के हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वो तो बयान है, वो अलग बात है, लेकिन पहले होता था, आपको सब पता है, आप सब लोग ये जानते होंगे। लेकिन ये योग जो है, आप दोनों स्त्री और पुरुष दोनों के जातक में आपको देखना है। महर्षि पराशर भी ये भी बोल रहे हैं कि अगर ऐसे हो रहा है तो इनमें से जिसके जातक में मंगल दोष है, वो जिसको शादी कर रहा है वो चले जाएंगे और उनका देहांत हो जाएगा। तो ये तो बहुत मतलब सीरियस बात हो गया। फिर मंगल दोष को देखना ही चाहिए। लेकिन होता है क्या? और एक चीज़, ये जो भाव में बोल रहा हूँ, ये आप पराशर होराशास्त्र में देखेंगे, ये लिखा हुआ है चंद्र लग्न से, मतलब राशि से, लग्न से नहीं। लग्न शायद जातक पारिजात में ऐड किया गया बाद में, और जातक पारिजात में जो रिसेंट क्लासिक्स है ज्योतिष का, उसमें लग्न का मंगल को मंगल दोष माना नहीं जा रहा है, उसमें सेकेंड हाउस लिया गया और द्वितीय भाव को द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम एंड द्वादश। सो इन सबको मिलाकर आज के डेट में हम 1, 2, 7, 8 चतुर्थ एंड द्वादशवा, इस जातक में कुंडली में अगर इस भाव में मंगल है तो मंगल दोष हो रहा है। लेकिन ये एक्चुअली 45 नहीं होता। यस, देखिए, सिर्फ लग्न से नहीं, चंद्र लग्न से भी देखना है, शुक्र लग्न से भी देखना है। बीवी रमन साहब जो हैं, हमारा मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी का फादर माना गया है उनको, वो तो बोलते हैं कि शुक्र लग्न से ही देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुक्र लग्न से अगर मंगल दोष बनता है तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। सो आप कहाँ से बचेंगे? अगर लग्न से मंगल दोष नहीं लग रहा है तो चंद्रमा से लग जाएगा, अगर चंद्रमा से नहीं लग रहा है तो शुक्र से लग जाएगा। थैंक गॉड और शुक्र है कि नवांश में अलाउ नहीं है, नहीं तो फिर सेम प्रिंसिपल नवांश में हो जाता तो प्रॉब्लम होता, जो हम राशि तुल्य नवांश जब देखते हैं इसको इंडिपेंडेंट चार्ट करके नहीं। तो मंगल दोष आपको लग्न कुंडली में देखना है, लेकिन लग्न से देखना है, चंद्र से देखना है, शुक्र से देखना है। तो मंगल दोष तो आपको लगेगा ही लगेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 50% पॉपुलेशन को लग जाएगा मंगल दोष। इससे भी बोला जाता है कि अगर लग्न से हो रहा है, चंद्रमा से हो रहा है तो ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, तीनों से हो गया तो डेफिनेटली स्ट्रांग हो गया। लेकिन इसका कंसिक्वेंसेस क्या है, क्या फल क्या देगा? ये फल देगा कि अपोजिट पार्टनर जो है उसका देहांत हो जाएगा। नाउ मैं कंडीशन के ऊपर आता हूँ। एक कंडीशन हो गया कि मंगल दोष का आप उसका जो निदान है और रेमेडी उपचार बोल लीजिए, बेस्ट है कि आप किसी और मांगलिक से उसको करवा लीजिए शादी, वो दूसरा बात हो गया। मंगल दोष का कैंसलेशन बहुत है, जैसे सिंह कुंभ में मंगल हो गया तो नहीं होगा, मंगल को बृहस्पति दृष्टि दे रहे हैं तो नहीं होगा, मंगल उच्च का है तो नहीं होगा, मंगल वर्गतम होने से होगा या नहीं होगा पता नहीं, शायद नहीं हो सकता है। बोला जा रहा है कि जहाँ में मंगल का कुछ शुभ प्रभाव है वहाँ पे मंगल दोष का इफेक्ट नहीं लगेगा, लेकिन प्रैक्टिकली लगता है। रेफरेंस में दे रहा हूँ, गायत्री देवी वासुदेव जी ने एक किताब लिखा है, अंडरस्टैंडिंग कुज दोष, पढ़िएगा, बढ़िया किताब है, बहुत अच्छा एनालिसिस। कब कुछ दोष लगेगा, कब देहांत होगा, किस दशा में हो सकता है, इससे कुछ है क्या? कैंसलेशन में भी फुटफुल हो रहा है, मंगल बृहस्पति की दृष्टि में है, फिर भी पति या पत्नी का देहांत हो गया। सो इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है मंगल दोष को। कंडीशन 2
कि आप जिसको शादी कर रहे हो, अगर उसका आयु बहुत ज़्यादा है तो उसका निधन हो जाएगा क्या? नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका तो आयु बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग बोलते हैं कि शादी के बाद वो स्त्री जो है वो तो पति के गोत्र में चला आएगा, तो उसका कुछ इंडिपेंडेंट रहा नहीं, तो उसको छोड़िए आप। पहले आप मुझे ये बताइए, जो क्लासिकल रेफरेंस है, पत्नी के जातक में अगर मंगल दोष है और पति का आयु अगर बहुत दीर्घायु है तो मंगल दोष होगा क्या? नहीं होगा, पति का देहांत होगा ही नहीं। तीसरा चीज, किसी के जातक में अगर शादी का योग है ही नहीं तो मंगल दोष का क्या फायदा? मंगल दोष क्या क्या चीज करवा सकता है आप यहाँ पे? सो मंगल दोष जो है उसको जब आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो ये सब चीज का आपको ख्याल रखना चाहिए। इसका मंगल दोष है तो आपको देख लेना चाहिए जातक मिलान के टाइम, जब आप जातक मिला रहे हो दोनों का, उसका पार्टनर का लंजीविटी कितना है। अगर लंजीविटी अच्छा है तो मंगल दोष कैंसिल हो गया। शादी के 10 साल बाद, 15 साल बाद अगर आदमी चला जाता है तो इसको मंगल दोष बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। 20 साल बाद नहीं बोलेंगे। तो किस ड्यूरेशन के बाद अगर डेथ होता है तो मंगल दोष बोलेंगे? ऐसे कहीं पे लिखा नहीं हुआ है, लेकिन एक्सपेक्टेड कि विदाउट एनी प्रोजेनी, इमीडिएट उनको शादी हो गया, 6 महीने के अंदर उनका कुछ बच्चा पैदा नहीं हुआ है और हस्बैंड का डेथ हो गया, इसको हम बोलेंगे कि हाँ मंगल दोष हो गया। वो शादी किए, उनका बच्चा 10 साल का है, उसके बाद हस्बैंड चले गए, तो मंगल दोष है? यह नहीं है। तो ऐसा मंगल दोष, ये कंफ्यूजन है कि कब डेथ होगा, लेकिन लॉजिकली अगर आप देखेंगे तो मंगल दोष इज इमीडिएट आफ्टर द मैरिज। अगर मंगल दोष लग रहा है तो किसी को मैरिज करेंगे तो 1-2 साल भी आप ले सकते हैं, 3 साल के अंदर शायद कुछ निधन होने का डर रहता है। लेकिन कंडीशन क्या है? ये सब कैंसलेशन ऑफ मंगल दोष तो है, वो मैटर करता है कि मंगल का स्ट्रेंथ कितना है। अगर मंगल बहुत स्ट्रांग है जातक में तो कैंसलेशन काम नहीं करेगा। आप कहीं पे भी जातक उठा के देख लीजिए। और फाइनल पॉइंट जो मैं बोलने वाला हूँ वो थोड़ा मतलब राहत देगा आपको सुनने, कि हर जगह जहाँ पे मंगल दोष होता है वहाँ पे निधन ही हो जाएगा ऐसे कुछ मतलब नहीं। मंगल दोष है, वो बिना मांगलिक से शादी किए हैं, लेकिन उनका कोई डेथ वगैरह कुछ नहीं है। तो मंगल दोष का कुछ साइड इफेक्ट है क्या? जैसे मंगल दोष में अगर हस्बैंड का डेथ नहीं हो रहा है तो हस्बैंड के साथ कन्फ्लिक्ट, देखिए अगर चतुर्थ या सप्तम में मंगल है तो लॉजिकली चतुर्थ आपके सुख घर में कलह हो सकता है, सप्तम में हो तो पार्टनर के साथ कलह हो सकता है। लेकिन अगर द्वादश में है, सेकंड में है, तो क्या बोलेंगे वहाँ पे? पति के साथ कलह होना, डिवोर्स होना, ये सब नॉट एक्सपेक्टेड। सो मंगल दोष जो है, आप पहले देख लीजिए कि जातक में मंगल अगर योग कारक है, जैसे सिंह लग्न हो गया, बृहस्पति का लग्न हो गया और मंगल का लग्न हो गया, सूर्य मंगल बृहस्पति का लग्न में मंगल योग कारक होता है। मतलब पूर्ण योग कारक नहीं हो सकता है शायद, त्रिकोण या केंद्र का स्वामी, लेकिन होता है। तो उस जातक में मंगल दोष लगने इफेक्ट जो है वो कम रहेगा। लॉजिकल एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि वो योग कारक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर मंगल का स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं है किसमें? षडबल में, तो मंगल का दोष जो इफेक्ट रहेगा उतना इंटेंसिटी नहीं रहेगा। दिस इज वेरी कॉमन लॉजिकल थिंग। बीबी रमन जी अपने किताब 300 इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशन, जो 300 योग के नाम से हिंदी में अभी पब्लिश हुआ है, उसमें भी लिखे हैं कि योग आप ऐसे मत देखिए, जो जो ग्रह योग बना रहे हैं उनका षडबल देखिए। षडबल अगर अच्छा है तो योग फॉर्मेशन हो रहा है, षडबल नहीं है तो, स्ट्रेंथ ही नहीं है तो योग नहीं बन पाता। सो
मंगल का अगर स्ट्रेंथ ही नहीं है तो जो मंगल दोष लग रहा है वो इतना नहीं लगेगा। राशि से और लग्न से देखिए, ये मैं भी बोलता हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर डेथ का बात आ रहा है तो लग्न से देखना ज़्यादा उचित है, क्योंकि तन का डेथ हो रहा है। अगर आप मैरिज का सेपरेशन देख रहे हो, जैसे चतुर्थ में आ गया, चंद्रमा से चतुर्थ, चंद्रमा से सप्तम, तो शायद कन्फ्लिक्ट हो सकता है मैरिज में, क्योंकि चंद्र जो है वो मन का कारक है, जो मेंटल कन्फ्लिक्ट हो सकता है। लेकिन फर्स्ट कंडीशन जो है वो पहले आपको लगन से देखना ही सही रहेगा, क्योंकि हम डेथ के बारे में देख रहे हैं। अगर लंजीविटी सही है तो मंगल दोष काम ही नहीं करेगा। मैरिज तो होना ही नहीं तो फिर छोड़ ही दीजिए। कैंसलेशन ऑफ मंगल दोष जो हो रहा है उनको आप इतना प्राधान्य मत दीजिएगा। कैंसलेशन के तहत अगर मंगल जातक में योग कारक नहीं है, जैसे आपका बुध या शनि के लगन में मंगल इतना योग कारक नहीं होता, तो वो कैंसलेशन के बावजूद भी फल दे देगा। लेकिन उसको आपको देखना चाहिए कि वाइफ का है वगैरह वगैरह। इसका जो रिमेडी बोला जाता है कि मेरा भी मंगल दोष होना चाहिए और मेरी पत्नी के भी मंगल दोष होना चाहिए तो ही ये नलीफाई हो रहा है, इसका कुछ लॉजिक मुझे पता नहीं आज तक। हाँ, सच में ये सही है। अगर मंगल दोष मंगल सप्तम में बैठा है जहाँ पे कन्फ्लिक्ट होगा, तो आप वाइफ के साथ कन्फ्लिक्ट करोगे तो वो भी आपके साथ कन्फ्लिक्ट करेगी, तो शायद थोड़ा कंटेंडिंग रहेगा। आप जैसे बोल सकते हो कि आप फाइटिंग इक्वल है, जो बॉक्सिंग में बोलते हैं कि आप अगर ठीक ठाक दोनों फाइटर अगर ठीक हैं तो खेल चलेगा, अगर कोई वीक पड़ गया तो इमीडिएटली नॉकआउट। सो मुझे समझ में आ रहा है कुछ कुछ। अगर आपके लगन में मंगल है और पति की भी लगन में मंगल है तो दोनों थोड़ा स्ट्रांग है, तो ठीक कंटेंडिंग थोड़ा रहेगा, जो फिर भी अच्छा नहीं है। आज के डेट में डिवोर्स जितना रैम्पेंट हो गया है तो फिर भी अच्छा नहीं है, लेकिन चलेगा। लेकिन ये डेथ को कैसे अवॉइड करेगा? अगर हस्बैंड का मंगल दोष है, वाइफ का भी मंगल दोष है, लेकिन वाइफ का लंजीविटी नहीं है, दिखा रहा है कि 40 साल के अंदर ही किसी डिजीज में वाइफ चली जाएगी आपका, तो उसका मंगल दोष होने के बावजूद वो चली जाएगी, मंगल उसको कैंसलेशन नहीं दे सकता। ठीक है, तो मंगल दोष जो है उसको आप थोड़ा केयरफुली प्रेडिक्ट कीजिएगा। जैसे जो जो चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ, इससे डायरेक्टली मत बोल दीजिएगा किसी को मंगल दोष आपका लग गया, वो भयभीत ना हो। मंगल दोष लगा है, ठीक है, आप थोड़ा देख लीजिएगा आपका वाइफ का चार्ट कैसा है, और उड़वी वाइफ, और वाइफ में है तो उड़वी हस्बैंड जो उसका होने वाला है उसको थोड़ा मैच कर लीजिएगा। मंगल दोष है, लेकिन जातक का जो मैचिंग है वो 90% हो रहा है। मंगल दोष काम करेगा क्या? सप्तम में मंगल, अगर हम जैसे सिंह शनि के लगन और बुध के लगन के लिए अच्छा नहीं मानते, तो काम करेगा क्या वहाँ पे? क्योंकि मैचिंग और सब जो है वो मैच कर रहा है, लेकिन मैरिज के घर में डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन कितना नॉलिफाई हो जाएगा आप देखिए। सो मैरिज मैचिंग जब आप कर रहे हैं मंगल दोष को लगाकर, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि दोनों पार्टनर के चार्ट आप देख रहे हैं, कौन किसका चार्ट कैसा है, उसी हिसाब से इसका हाउस एडजस्ट हो जाएगा। आपका सप्तम भाव बहुत बुरा है, उसका बहुत अच्छा है तो एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन छोड़िए, वो मैरिज मैचिंग के बाद दिन बात करेंगे, लेकिन मंगल दोष के बाद में आज बात कर रहे हैं हम। तो ये हो गया आपका मंगल दोष जो शास्त्र में लिखा हुआ है, चंद्र से, लग्न से, शुक्र से कहाँ पे लिखा हुआ है मुझे पता नहीं, लेकिन बीवी रमन साहब जो इतने बड़े रिसर्चर हैं वो शुक्र से देखने के लिए बोल भी रहे हैं, तो एक मॉडर्न रिसर्च होगा शायद। सो मंगल दोष का आप अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपका पार्टनर का अच्छा लॉन्जेविटी है और
उसका मंगल योग कारक है आपका, तो इसका इफ़ेक्ट इतना नहीं आएगा, डरने का कोई। मंगल दोष ना होने के बावजूद लॉन्जेविटी अगर अच्छा है तो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। अगर मंगल दोष है लेकिन लॉन्जेविटी अच्छा नहीं है तो भी मंगल मंगल फ्रूटफुल हो जाएगा। वो उसका लॉन्जेविटी नहीं है, वो चली गई और चला गया, तो आप मंगल को दोष देंगे क्या? सो प्राइमरीली आज के दौर में जो है वो मंगल दोष का जो आपका हॉरोस्कोप मैचिंग में बहुत कम परसेंटेज आ रहा है। अगर मंगल बहुत स्ट्रांग है, अकारक है, बुरी जगह में बैठा हुआ है, सप्तम या चतुर्थ में, वहाँ पे सप्तम अधिपति भी अच्छा नहीं है, सप्तम भाव का स्वामी, हाँ, तो वहाँ पे आप थोड़ा केयरफुली देखिएगा। और एल्स इट इज ओके, मंगल दोष लग रहा है, ठीक है, इतना भी कुछ परेशान होने का जरूरत नहीं है। थोड़ा जातक आपको मिलान करने का जरूरत है और ये सब चीज को आपको मिला कर देखना पड़ेगा। तो मंगल दोष से आप बिल्कुल भयभीत मत होइए। ज्योतिषाचार्यों से भी सलाह है कि आप केयरफुली प्रेडिक्ट कीजिए। शास्त्र में लिखा है तो हम बोलेंगे, उससे कोई दो राय नहीं। लेकिन शास्त्र में ये भी लिखा है अगर उनका आयु बहुत ज़्यादा है तो वो मरेगा नहीं मरेगा। और भी देख लीजिए मंगल योग कारक है और मंगल का इतना स्ट्रेंथ नहीं है तो उसका इफेक्ट इतना नहीं रहेगा। सो आज के दौर में आप कहीं किसी भी चार्ट उठा कर देख लीजिए हस्बैंड वाइफ का, एक अच्छा रिसर्च ये रहेगा आपके लिए कि मंगल दोष है फिर भी उनका लाइफ ठीक ठाक चल रहा है। मंगल दोष है, मंगल अकारक है, मंगल बहुत स्ट्रांग है, कैंसलेशन नहीं हो रहा है, और योग शुक्र से चंद्र से या लग्न से चंद्र से लग्न से शुक्र से बन रहा है। और ओपोनेंट का अपोजिट वाइफ का जो है वो उसका लॉन्जेविटी भी इतना स्ट्रांग नहीं है, तो मंगल दोष को आप यहाँ पे दोष दे सकते हैं। नहीं तो मंगल दोष को दोष देना कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे के एन राव साहब बोलते हैं कि मंगल, इसका ग्रह का नाम मंगल ही है तो इतना अमंगल नहीं करेगा ये, लेकिन फिर भी। अब थोड़ा आ जाता हूँ जो क्या बोलते हैं हिंदी में तुक्के। मंगल दोष है तो रेड कोरल पहन लीजिए, मंगल दोष है तो लाल सिंदूर वगैरह पहन लीजिए, ये सब गलत है। किसी भी प्लैनेट को अगर आपको स्ट्रेंथ देना हो तो ही आप उसका रत्न पहनिए। किसी की प्लैनेट आपके जातक में अच्छा नहीं है तो आप उसे छोड़ दीजिए। उसका दशा अगर आ रहा है तो उसका जो अधिपति देव या देवता है, देवी या देवता है, उनको आप थोड़ा नमन कीजिए। जैसे हनुमान हो गए या बगलामुखी हो गए मंगल के लिए। मंगल अगर आपके लिए अच्छा नहीं है तो आप इन देवा या देवी को नमन कर सकते हैं, सिर्फ दशा की टाइम, हमेशा नहीं। क्योंकि ये प्लैनेट आपके लिए अच्छा नहीं है तो क्यों उसको पूजना। जो आपके लिए अच्छा है आप उसका जेमस्टोन पहनिए या रुद्राक्ष वगैरह धारण कीजिए, जो भी है। लेकिन ये एक रेमेडी में देख रहा हूँ, मुझे जो बोल रहे हैं कि शायद मंगल दोष था और रेड कोरल पहन लिए, उसके बाद शादी हो गया, शायद मंगल सप्तम में हो। तो मंगल पहने हैं, सप्तम का प्रत्यंतर दशा आ गया, थोड़ा एक्टिवेट हो गया सप्तम, और तो शादी होगा। शादी तो हो जाएगा लेकिन दोष जो है वो खत्म नहीं होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। सो मंगल दोष बिल्कुल अमंगल नहीं है। सब्जेक्ट कंडीशंस अप्लाई, कंडीशंस वगैरह देख के आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा। हिंदी मेरा इतना अच्छा नहीं है, धीरे धीरे लर्निंग कर रहा हूँ हिंदी, और जो मेरा रिसर्च है उसको मैं आपको यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट ही कर रहा हूँ। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि आप मुझे जातक दिखाए या मुझे कंसल्टेशन लें, ओनली इंफॉर्मेशन स्प्रेडिंग इसका इंटेंशन है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट है तो कमेंट्स में लिखिएगा। किसी किताब में अगर मंगल दोष का और कुछ एलाबोरेशन है, क्लासिक्स, आप वो सब भी ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। कुछ किसी भी डिस्ट्रक्टिव या ज़्यादा ओवर ब्लफिंग
कमेंट जैसे हो गया सर अच्छा है, बुरा है, ये सब मत लिखिएगा। इन्फॉर्मेटिव कमेंट्स है तो उसको लिखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सके तो शेयर कर लीजिएगा। अगर महादेव ने चाहा तो और एक वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।